चलो तुम्हारा क्या हिंदी व्याकरण है। चलो आज तुम लोग का भी फर्स्ट चैप्टर का ही बताओ व्याकरण किसे कहते हैं। जैसे कि इसमें फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा क्या है, भाषा बोली लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं, थोड़ा सही से बोलो, धीरे भाषा के कितने रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और भाषा को और पाठ्य में हम संकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं, लिखित भाषा किसे कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं जो हम बोलते प्रकट करते हैं, लिखित उससे पहले हम लिखित प्रकट करते हैं। ऐसे कहते हैं भाषा जो साधारण बात को संकेतिक भाषा। चलो अगला क्या है, भाषा और बोली में अंतर तुम बता सकते हो। भाषा और बोली, भाषा वह है जो हम लिखते हैं, उसका अलग अलग प्रकार होता है। बोली में लोग बोल के किसी को बोल के लिख जाते हैं। भाषा के क्षेत्र व्यापक होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। जब में साहित्य रचना एवं ज्ञान का संग्रह होता है। बोली का साहित्य कथा है किताबवादियों और लोककवियों तक ही सीमित रहते हैं। चलो लिपि किसे कहते हैं। लिपि भाषा के शुद्ध रूप को लिखना बोलना पढ़ना और लिपि कहते हैं। नहीं, लिपि हर एक चीज को लिखने के लिए कुछ चीज का प्रयोग किया जाता है, लिख करते हैं उसी को हम लिपि कहते हैं। किसी भी भाषा को लिखने के लिए दिन को लिपि कहा जाता है, कुछ अलग चीज लगा उसी को हम लिपि कहते हैं। जैसे कि हाँ, हिंदी भाषा के क्या लिपि है, देवनागरी है। हिंदी, संस्कृत और मराठी तीनों को क्या है, देवनागरी है। पंजाब का गुरुमुखी है, उर्दू का फारसी है, और अरबी का अरबी है, बंगाली का बंगाल है, रूसी का रूसी है, अंग्रेज, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश का क्या, रोमन। ठीक है। हिंदी राज्य भाषा, भारत में अनेक भाषा बोली जाती है जैसे संस्कृत में। हाँ, तो संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ। और 14 सितंबर 1949 को हिंदी संविधान में भारत के राज्य भाषा स्वीकृत किया गया। राज्य भाषा से अर्थ है कि देश के शासन तंत्र में प्रयुक्त किए जाने वाली भाषा। भारत के अधिकांश प्रांतों में यही भाषा बोली और समझाई जाती है। हिंदी भाषा की 5 उपभाषा है। हिंदी भाषा की कितना उपभाषा है, 5 होता है। पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी और कुछ बोली भी है, सबका अलग अलग है। भाषा के सुदृढ़ रूप लिखना पढ़ना और उसको व्याकरण कहते हैं। तो बताइए व्याकरण के कितना भाग होता है, व्याकरण के कितना भाग होता है, कौन कौन। विचार, बहुत अच्छा, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार किसे कहते हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण के उच्चारण के संधि आदि पर विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं, इसके अंतर्गत शब्द के भेद, उत्पत्ति और उनकी रचनाएं के विषय में विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। वाक्य विचार, इसमें वाक्य निर्माण और वाक्य की सूत्री, वाक्य विश्लेषण और विराम चिन्ह आदि के विषय में विचार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। चलो वो क्या चैप्टर था, अगला चैप्टर वर्ण विचार, इसको पढ़ के बना के रखना, तो हम वर्ण विचार